जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। जीके जीएस का मेरे दोस्त शानदार क्लास आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो आप सभी बच्चे क्लास को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस क्लास में साथियों आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी सब्जेक्ट के प्रश्न आपको आएंगे, जो कि भारत के सभी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, या तो आप चपरासी में बैठिए या बच्चों आप यूपीएससी में बैठिए, यहाँ से प्रश्न आएंगे साथियों। क्योंकि मैं हर एक एग्जाम का PYQ आपके सामने सेट किया हूँ लूसेंट किताब के आधार पे बच्चों। इसका निचोड़ लेकर के आया हूँ, जो कि एक प्रश्न से बच्चों लगभग आपको 8 से 10 प्रश्न बताने की गारंटी रहेगी, और यहाँ से बेहतर आपको कहीं नहीं बताया जाएगा साथियों। हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा, हर एक लम्हे पे चर्चा करूँगा, ताकि बच्चों कोई भी एग्जाम में बैठे उससे रिलेटिव भी कोई कैसा भी प्रश्न आ जाए, छूटेगा नहीं। तो साथियों सभी बच्चे क्लास करने के लिए रेडी हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले साथियों। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट है तो मैं बच्चों लाइव क्लास बच्चों के सामने लेकर के आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर क्लास होगा। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों वो डिसलाइक करेंगे। दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलता हूं, और पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे मेरे दोस्त। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जुड़ जाइएगा। यहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा पहला प्रश्न। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? जो हुमायूं है बच्चों, इन्होंने दिल्ली में कौन से शहर का निर्माण करवाया था, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब हुमायूं बच्चों, बोलिएगा कि सर हुमायूं था कौन? तो एक व्यक्ति था यार। क्या था? एक व्यक्ति था। अब इसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने बच्चों एक दिल्ली में एक शहर है, क्या है? एक शहर जिसका निर्माण करवाया था, उसका नाम है दीनपनाह। और ये दीनपनाह है ना बच्चों, इसका तो इन्होंने निर्माण किया, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुआ बच्चों, ये दीनपनाह में ही हुआ था। उन्होंने, किसने? हुमायूं ने जिस शहर का निर्माण करवाया उस शहर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। दीनपनाह में बच्चों पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? तो पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर। मेरे भाई, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। बच्चे पूछेंगे कि सर मृत्यु तो हुआ, तो कब हो गया था सर? तो 1556 ईस्वी में मेरे भाई हुमायूं के मृत्यु उन्हीं के निर्माण किए हुए शहर दीनपनाह में पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? देखिए, हुमायूं जो था ना बच्चों, यह गद्दी पर बैठा, ये शासन किया। तो बोलिएगा कि सर ये शासन कब से कब तक किया? हुमायूं जो है मेरे दोस्त, शासन कब से कब तक किया? तो 1530 ईस्वी में बच्चों हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठा 1530 में, और 1540 तक इसका शासन प्रशासन रहा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना? और उसके बाद 1556 ईस्वी में दीनपनाह के बच्चों पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का अगर अर्थ आपसे पूछ दिया जाए कि सर इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो भाग्यशाली होता है।
भाग्य बच्चों भाग्यशाली हो जाता है। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन उसका दिन में भाग्यशाली नहीं था साथियों। दिन बना में सीढ़ी से चलते चलते कोई इंसान गिरकर मर जाए, उनका भाग्य अच्छा हो क्या? नहीं। लेकिन बच्चों अगर आपने गलत किया है और चलते चलते आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी को सभी मेरे दोस्त लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो आंसर आपको बताया जाएगा ना, वो 100% बच्चों करेक्ट रहेगा। कितना परसेंट बच्चों? 100% करेक्ट रहेगा। एक भी परसेंट आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो शेर शाह था बच्चों, इसके बारे में पूछा गया कि इसकी जो मकबरा था वो भारत के कौन से राज्य में था। ठीक है, तो देखिए शेर शाह जो था बच्चों, इसका मकबरा था बिहार में। कहाँ था मेरे दोस्त? बिहार में। और बिहार में हुआ था सासाराम में। सासाराम में दोस्तों इसका मकबरा था। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे कि शेर शाह का मकबरा बिहार में कहाँ है? तो सासाराम में है। बिहार में बच्चों अभी इलेक्शन हुआ था, जो बच्चों 14 नवंबर को काउंटिंग था बच्चों, और एनडीए गठबंधन का जो सरकार है बच्चों, वो पूर्ण बहुमत से जीता है। क्योंकि जो नीतीश कुमार जी है ना मेरे दोस्त, उनको इच्छा कुर्सी की वरदान मिली है। अब वो किनसे मिली है वो भी आप जान लीजिए, वो जनता से मिली है। जो जनता है मेरे दोस्त, जनता ने नीतीश जी को इच्छा कुर्सी की वरदान दी है कि आप जब तक जिएंगे, जब तक चाहेंगे तब तक कुर्सी पे रह सकते हैं। तो जीत उन्हीं की होती है। अगर बीजेपी चाहती बच्चों कि बीजेपी अगर चाहे कि मैं अकेले पूर्ण बहुमत से जीत जाऊं, नीतीश जी बोले ना ना ना, हम कहाँ, पलटू चाचा हैं तो क्या हुआ, हमारी खोज हमेशा होगी। क्योंकि उनको इच्छा कुर्सी की वरदान मिली है, जब तक जिएंगे, जब तक सीएम के कुर्सी से चिपक के रहेंगे। पढ़ाई कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए शेर शाह का मकबरा हमने तो देखा कि बिहार में है। बिहार में कहाँ है दोस्तों? सासाराम में है। अब ये जो शेर शाह थे ना, शेर शाह जो थे बच्चों, इनका मूल्य नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सर मूल्य नाम क्या था, बोलिएगा कि सर मूल्य नाम हम तो नहीं जानते हैं, तो फरीद खां। मुस्लिम है बच्चों, अपने धर्म से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो इनका खां है फरीद खां। ठीक है, इनको उपाधि मिली थी शेर खां को बच्चों। शेर खां की उपाधि मिली थी मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा। ठीक है ना, इन्होंने चौसा का युद्ध जीता है। शेर शाह ने बच्चों एक चौसा का युद्ध लड़ा। किसका युद्ध मेरे दोस्त? चौसा का युद्ध। बोलिएगा कि सर चौसा का युद्ध कब हुआ था सर, बताइएगा। तो 1539 ईस्वी में इन्होंने बच्चों चौसा का युद्ध लड़ा, और इनकी क्या हो गई? इस युद्ध में जीत हो गई। चौसा के युद्ध में बच्चों जीत किसका हुई? शेर शाह का। और हार किसका हो गया बच्चों? तो हार हुआ था हुमायूं का। हुमायूं जो है, इसने भी बच्चों चौसा का युद्ध लड़ा। किसके साथ हुआ था चौसा का युद्ध बच्चों? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हार हो गई थी हुमायूं की, और जीत हुआ था किसका? शेर शाह का। इन्होंने सूर्यवंश यानी कि सूर्यवंश की स्थापना की। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं बच्चों। जो शेर शाह हैं, इन्होंने अगर बोल लीजिए आप सूर्यवंश या बच्चों सूर्यवंश इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, इन्होंने शासन कब से कब तक किया बच्चों? शासन की बात कर लेते हैं। हर एक राजाओं की शासन के बारे में हम बात करेंगे। 1540 में बच्चों, जब हुमायूं जो था
1530 से 1540 तक शासन किया, वो हटा तो 1540 से बच्चों 1545 तक इन्होंने शासन किए, और इनकी जो मृत्यु हो गई बच्चों, मृत्यु जो हो गई ये 1545 में हो गई थी। जीटी रोड बच्चों शेर शाह ने बनवाया था, ठीक है, और इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए जो था वो राइट आंसर था, सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। ये सेशन अच्छा लग रहा हो मेरे दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। आप या तो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों, इस क्लास में जुड़कर पढ़िए, आपको फ़ायदे होंगे। दिल्ली पुलिस का भी, रेलवे का भी बच्चों जितना भी हाई क्वालिटी का क्वेश्चन होगा मैं लेकर के आया हूँ, आपको क्वेश्चन देखकर पता चलता होगा साथियों। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिकों का खाली स्थान है। देखिए प्रत्येक भारतीय नागरिकों का क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार? बताइएगा मेरे भाई। अब कहिएगा कि सर बताइएगा, तो बताएंगे नहीं सर। देखिए दोस्तों, अब ऑप्शन पे पहले चलेंगे हम। ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, इसका वर्णन किया गया है भाग 4 में। कहाँ देखने को आपको मिलेगा मेरे भाई? भाग 4 में। और ये लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के बच्चों संविधान से ये लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया है। कहाँ से मेरे दोस्त? अगर बोलिएगा कि सर कहाँ से, तो यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया मेरे भाई? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो है भाग 4 क में है। अगर इसकी आर्टिकल की बात कर दिया जाए कि आर्टिकल कितना में है, तो 51 ख में है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया साथियों कि मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिए गए हैं, जिसका वर्णन भाग 4 क में है, आर्टिकल 51 क में है। क्लियर है? मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसका वर्णन भाग 4 में है। अब बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बच्चों? भर दीजिएगा। ये बच्चों जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था कि माँ बच्चों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्या किया गया था मेरे भाई? जोड़ा गया था, ठीक है। क्लियर है? इसके बारे में हमने बताया। 10 मौलिक कर्तव्य को बच्चों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और एक और हुआ था 11वां। देखिए हमारा टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, लेकिन पहले 10 जोड़े गए थे साथियों, और 11वां जो जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर है तो कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों आपको हर एक पॉइंट को बताऊंगा। आपको कहीं ऐसा पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए बच्चों, आप अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं तो एक बार विश्वास करके पढ़िएगा, क्योंकि मैं बच्चों का ठगने का काम नहीं करता हूं, बल्कि बच्चों के करियर का काम बनाने का काम करता हूं बच्चों। आपका करियर अब आपके हाथ में है। मेहनत करना बच्चों आपके हाथ में है, पढ़ना आपके हाथ में है। आप पढ़िए मेरे दोस्त। जब मैं पढ़ता था ना, अभी भी तो पढ़ता हूँ बच्चों, आपके पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ता हूँ बच्चों। जब बच्चों पढ़ता हूँ तो मैं भगवान से एक ही बात मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बच्चों कि मुझे
बैठ करके पढ़ने की शक्ति दीजिए। आप बस वो मांग लीजिए। बैठ करके आप पढ़िएगा ना बच्चों तो ज़रूर याद होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बैठ करके पढ़ रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं मांगा, बस बैठ करके पढ़ने की शक्ति मांगी है। और आप लोग भी मांगिए, ऐसा सक्षम है तो 10 घंटा पढ़िए बच्चों, 10 आवर आप लोग पढ़िए, 8 आवर पढ़िए। मेहनत करते रहेंगे बच्चों। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं ना तो एक दिन आपको सफलता हाथ लग ही जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। बोलिएगा कि सर कौन थे सर? ये देखिए बच्चों, मीरा कुमारी आपको दिख रही है ना, मीरा कुमारी, यह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पूछा जाएगा कि पहली जो महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो मीरा कुमारी, प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष, सॉरी यार, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष होगी। यहाँ पे प्रथम हटाइए और यहाँ पे प्रथम लगा दीजिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगी बच्चों मीरा कुमार हो जाएगा। सॉरी, मीरा कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगी बच्चों? मीरा कुमार हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो ये जो जीवी मावलंकर जो है बच्चों, ये हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये नीलम संजीव रेड्डी, ये एन एस रेड्डी जो है बच्चों, नीलम संजीव रेड्डी, यह निवृत्त चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। इनके विरुद्ध में बच्चों कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। इनका दहशत था उस समय, जिस समय ये राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे ना, इनका दहशत था बच्चों। जैसे बिहार के अगर मोकामा की बात किया जाए, मोकामा बच्चों, मोकामा विधानसभा की बात किया जाए तो वहाँ अनंत कुमार सिंह, उनका दहशत है, छोटा सरकार कहा जाता है साथियों। उस तरीके से नीलम संजीव रेड्डी जो थे, ये जिस समय इलेक्शन लड़ते थे उस समय दहशत था। इनके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था बच्चों। बिना इलेक्शन को इनको जीत दी गई थी, क्योंकि एक ऐसा ही व्यक्ति थे जो खड़ा हुए थे और कोई था ही नहीं। आगे चलिए, आगे लेकर के चलते हैं आप सभी बच्चों को। मेरे भाई सभी बच्चों जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहेंगे। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चे लाइक ही करें। अरे जो बच्चों को अच्छा ना लग रहा हो ना, वो डिसलाइक करिए ना दोस्त। कहाँ कह रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए, लाइक ही कीजिए, नहीं, डिसलाइक कीजिए। शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, दोस्त बंधुओं के पास बच्चों। जितने भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपसे जुड़े हैं, वहाँ तक शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे पढ़ सकें। चलिए आगे लेकर के चलते हैं इस प्रश्न की ओर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश बच्चों। क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के साथ बच्चों बांग्लादेश क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की बच्चों सीमा साझा करता है। ठीक है ना बच्चों। और बांग्लादेश से ही हमारा एक राज्य है त्रिपुरा। ये तीनों तरफ से बच्चों, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहीं की आधिकारिक भाषा पूछी गई है तो बंगाली हो जाती है। वेस्ट बंगाल जो है हमारा, पश्चिम बंगाल, ये बच्चों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों। तो बंगाली यहाँ की भाषा हो जाएगी, आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? बंगाली हो जाएगी बच्चों, बंगाली हो जाएगी। उर्दू की बात किया जाए, उर्दू कहाँ की हो जाएगी? तो ये पाकिस्तान की हो जाती है।
पाकिस्तान में बच्चों मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और हमारा भाई ही था, लेकिन अब हमारा ये पाकिस्तान बेटा है बच्चों, एक छोटा सा बेटा है जो हमेशा गलती करते रहता है, अपने पिता के साथ लड़ते झगड़ते रहता है। ठीक है ना। अगर पाकिस्तान की राजधानी आपसे पूछ दिया जाए, आपसे बच्चों बांग्लादेश की राजधानी पूछ दिया जाए, तो आप क्या बताइएगा, बता दीजिएगा, बताइएगा बच्चों, मैं बताऊंगा ना आपको। जोग खां बच्चों ये कहाँ की आधिकारिक भाषा है, तो ये हो जाएगी भूटान की, भूटान। अब यहीं की भी राजधानी आप बता दीजिए। और हिंदी जो है बच्चों हमारा भारत की आधिकारिक भाषा है, भारत की हो जाएगी। अब राजधानी सबकी बता दीजिए। देखिए कैपिटल पूछूंगा, राजधानी हो जाता है यहाँ का बच्चों बांग्लादेश का ढाका, क्या हो जाएगा, ढाका। यहाँ की मुद्रा चलती है टका, क्या चलती है, टका, टकाटक टकाटक टकाटक। पाकिस्तान की राजधानी हो जाता है बच्चों इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है ना। भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू। फिर भारत की राजधानी हो जाती है बच्चों नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो आप हमारे देश की राजधानी को भी याद रखिए, नई दिल्ली हमारे ही थोड़ी ना है, आप सभी का देश है ना भारत। आगे ले चलें बच्चों। देखिए कैसा भी प्रश्न हो बच्चे अगर मेहनत से लगन से पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है बच्चों अगला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनका आपसे कार्यकाल पूछा गया है। और मैं पूछूंगा बच्चों कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, आयोग इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना बच्चों कब हुआ, स्थापना, स्थापना की बात किया हूं मैं, तो 12 अक्टूबर को बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। अब आपसे अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा गया है ना, मैं पूछूंगा कि ये जो आयोग के अध्यक्ष हैं तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे, मैं फर्स्ट अध्यक्ष पूछूंगा बच्चों, तो रंगनाथ मिश्रा हो जाते हैं, रंगनाथ बच्चों, रंगनाथ मिश्रा, मिश्रा जी थे, मिश्रा जी थे, मिश्रा जी जो थे बच्चों रंगनाथ मिश्रा, ये पहले अध्यक्ष बने थे। अब कार्यकाल पूछा गया है कि कार्यकाल क्या होता है, तो इनका बच्चों कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलें दोस्तों, बोलिएगा, आप सभी बच्चे बोलेंगे तो ही तो अगले प्रश्न की ओर ले जाएंगे। लेकिन लाइव तो है नहीं बच्चों, मैं क्या करूँ, आपसे बातें तो नहीं हो सकती ना। एक बार आप सपोर्ट कीजिए बच्चों, ये हमारा जो चैनल आपका है, ये परिवार है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, वो 100 के सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कीजिए। आपके सामने बच्चों लाइव क्लास उपस्थित होगा, हर एक क्लास जो होंगे बच्चों वो लाइव होंगे, तो आप इतना सपोर्ट कीजिएगा साथियों। बाल विवाह निरोध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो बच्चों बाल विवाह निरोधक अधिनियम है मेरे दोस्त, यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं दोस्तों। अगला, विधान परिषद के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं, विधान परिषद के बच्चों अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताइएगा। मेरे भाई विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्य द्वारा निर्वाचित। ठीक है, जो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि विधान परिषद है
वो कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, कितने स्टेट हैं बच्चों जहाँ पे विधान परिषद है? तो हमारे 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। अब बच्चे कहेंगे कि 6 स्टेट है 6 स्टेट है सर, तो कौन कौन सा है सर? ये यार मैंने क्या किया? कॉकेज, देखिएगा इतना तो हो गया है बच्चों। देखिए 6 राज्य कौन कौन है, इधर ही बताता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, इधर बता देता हूँ एक बॉक्स के माध्यम से मेरे दोस्त। देखिए एक ट्रिक मैं बताऊँ, ऐसे हमारा कहा जाता है बच्चों ट्रिक का जादूगर। आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, मैं लिखता हूँ बच्चों ट्रिक का जादूगर, क्योंकि हर एक प्रश्न को बच्चों मैं ट्रिक से बताने की प्रयास करता हूँ बच्चों को। यूके एम बैट, यूके एम बैट, एम बैट क्या हुआ बच्चों? यूके एम बैट। यू से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कर लीजिए, के से कर लीजिए बच्चों कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। फिर आपका एम आ गया बच्चों महाराष्ट्र कर लीजिए, महाराष्ट्र। फिर हो जाएगा बच्चों बी, बी से आप बिहार याद कीजिए। बिहार एक राज्य ही नहीं, अनोखा राज्य है बच्चों बिहार। अब 2 छूट गया, बोलिएगा कि सर 2 नहीं बताइएगा, बताएंगे मेरे दोस्त। ए से याद रखिए आप आंध्र प्रदेश, और टी से याद रखिए तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तो ये बच्चों याद रख लिए विधान परिषद कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में है बच्चों। यूके एमबैट हो गया, ट्रिक याद रखिएगा, यूके एमबैट। यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ठीक है, अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? बताइएगा। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक याद रखिए दोस्तों। शिव का, शिव का जोग शराबी, शिव का बच्चों क्या? जोग शराबी। अब बोलिएगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, शिव का जोग शराबी। अब हम बताएंगे बच्चों, हम बताएंगे ना। देखिए जोग से हो गया बच्चों जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात हो गया। शराबी से हो गया शरावती नदी, ये ऑप्शन सी राइट हो गया। शिव का बच्चों का से कावेरी नदी हो जाती है, कावेरी नदी। शिव से हो गया बच्चों शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बच्चों जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पर। ये ट्रिक को आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए कि शिव का जोग शराबी, मेरे भाई शिव का जोग शराबी। तो क्या हो जाएगा? शिव से शिव समुद्रम किस नदी पे? तो कावेरी नदी पे। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? बताइएगा, मन से बताइएगा बच्चों। नर्मदा जो हो जाती है बच्चों धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा यहाँ पे, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात अगर पूछ दिया जाए तो नर्मदा नदी पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आया बच्चों, और इस सेशन का आपको लास्ट प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। आप उदास मत होइएगा, क्योंकि आज का साथ जो है हम लोगों का यहीं तक रहेगा। क्लास को अच्छे से कीजिए, प्यार से कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? भारत की सबसे लंबी झील पूछी गई है बच्चों, तो ये है वेम्बनाड झील, जो कि भारत के सबसे लंबी झील है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में है दोस्तों। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरल राज्य में हो जाएगा।
कंजिया झील कहाँ पे है बच्चों? अनसुपा झील कहाँ है? तो ये दोनों हो जाएगा ओडिशा में। ये दोनों मेरे दोस्त कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त। बुलर झील की अगर बात कर दिया जाए तो यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा बच्चों। ये मेरे दोस्त मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील बच्चों, तो ये हो जाएगा बुलर झील। क्लियर है। तो आज की क्लास को मैं बच्चों यहीं पे स्थगित करूँगा। और ये सेशन आप सभी को कैसा लगा मेरे भाइयों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से सभी बच्चे हमारे पास ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, इस बात को ज़रूर पहुंचाइए आप हमारे पास कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को सभी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे क्लास देखेंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नहीं अभी तक किए हैं वो सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। घंटी को दबाइए और ऑल पे सेट करके बच्चों रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम का क्लास आपके पास प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके लिए बच्चों, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप उस क्लास को कीजिए बच्चों, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप डेली कीजिएगा। टेलीग्राम से बच्चे लोग सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे बच्चों आप सभी बच्चों को किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जाएगी कि हाँ कब कौन सी एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप होगी। पीडीएफ बच्चों आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सभी बच्चे केवल जुड़िए। बच्चे अगर जुड़ते हैं तो मैं हर एक सुविधा वहाँ पे देने का प्रयास करूँगा बच्चों। आपको टेस्ट की भी व्यवस्था करूँगा ताकि बच्चे टेस्ट दें। तो आप इतना काम कीजिएगा सभी बच्चे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के लिए आपका साथ और हमारा प्यार यहीं तक रहा, और आप लोगों का भी प्यार बच्चों यहीं तक रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।